नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 14 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक आपकी राशि के अनुसार आपके 12th हाउस में होने जा रहा है। दोस्तों, सूर्य देव के बारे में कहा गया है कि सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा है और जितना प्रभाव सूर्य देव का होता है, इसीलिए सभी ज्योतिष जो हैं वो हर महीने वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा, हालांकि वो अलग अलग ग्रहों के बारे में हम जिक्र करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो सूर्य का होता है। हालांकि आपके ऊपर किसी ग्रह की दशा लगी हो, महादशा लगी हो, डाइया चल रहा हो, लेकिन अगर सूर्य देव महीने के गोचर के अनुसार किसी उच्च भाव में आ जाते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानी में से निकाल देते हैं। दोस्तों, यही हम बात करेंगे। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य का प्रभाव उच्च का होता है, उनको समाज में इज्जत मान की प्राप्ति होती है, उनको सरकार से, राज दरबार से कोई बड़ा लाभ मिलता है, चाहे वो सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, चाहे पॉलिटिकल लाइन में आपको कोई बहुत बड़ी डेजिग्नेशन मिल जाए। कहते हैं कि जिनका सूर्य उच्च का होता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, पिता को लंबी आयु उनके साथ बहुत अच्छी बनती है उन लोगों की, और उनके पिता की हेल्थ भी अच्छी रहती है और 100 साल तक की ज़िंदगी देते हैं अगर सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हुए हैं। और वहीं जिन लोगों की का सूर्य उच्च का होता है, उनके चेहरे के ऊपर बहुत तेज होता है और वो बड़ी भीड़ को एकत्रित करने में सक्षम होते हैं। ऐसा प्रभाव जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का होता है। वहीं हम बात करें जिन जातकों का सूर्य अच्छा नहीं होता, उन जातकों की छवि अच्छी नहीं होती। हालांकि दूसरे अन्य ग्रहों की वजह से उनके पास धन दौलत हो सकती है, लेकिन समाज में जो रेपुटेशन सूर्य देता है वो रेपुटेशन नहीं मिलती। पीठ पीछे लोग उनकी बुराई करते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर रिश्ता रखता भी है तो सिर्फ अपने मतलब का रिश्ता होता है। करैक्टर को लूज कर देते हैं। नीच के सूर्य, आप चाहे लोगों के लिए जितना मर्जी भला कर लें, लेकिन लोग आपकी कभी भी अच्छी सिफत नहीं करेंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि सूर्य का प्रभाव कितना ज़्यादा अधिक होता है। आज हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार ये जो गोचर हुआ है वो किस भाव में हुआ है और आपके ऊपर वो कैसा असर देगा। दोस्तों, सूर्य देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जहां पर 5 नंबर लिखा है। इस भाव को साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। इस भाव को भाई बहनों का भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी जब 12th हाउस में सूर्य गोचर करते हैं तो 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का भाव होता है, ट्रैवलिंग का भाव होता है, विदेश का, फॉरेन का भाव होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव जो होता है वो 12th हाउस होता है। दोस्तों, इस महीने जो होगा, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार के लिए यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अगर व्यापार नहीं भी करते तो इस महीने यात्राएं बहुत ज़्यादा होने की प्रबल संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। किसी ना किसी कोई ना कोई यात्रा जो होगी और आपकी होगी, और वहीं उस यात्रा के दौरान आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी सूर्य देव यहाँ पर बैठते हैं तो आपके खर्चों का भाव है, खर्च भी बढ़ेंगे। आपने अपने इनकम को, आपने अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करके चलना है, क्योंकि सूर्य देव जब 12वें भाव में बैठते हैं तो खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करवा जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनको यात्राओं के दौरान जितनी वो मेहनत करेंगे उस हिसाब से सक्सेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो 100% सक्सेस रेट होता है वो नहीं होगा, उससे कम होगा। हालांकि मेहनत और संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, काम काज के प्रति आप लगे रहेंगे। हालांकि बीच में ऐसा आपके ऊपर लेजीनेस आ सकती है, क्योंकि वो एनर्जी जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपकी बॉडी को बूस्ट करती है, वो उस हिसाब से एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर एक लेजीनेस, एक सुस्तपन जो है, काम को पेंडिंग करना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस हिसाब से जो आने वाला समय है, 1 महीना, ऐसा जो होगा आपका अनुभव रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो लोग नौकरी करते हैं
उन लोगों को, खास करके जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों की सैलरी पैकेज बढ़ेगी। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो फॉरेन में हैं और आप यहाँ पर काम करते हैं या अन्य कई देशों में उनकी ब्रांचें हैं, मल्टीनेशनल स्केल की कंपनी है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन जो लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं उनके लिए समय जो होगा वो मिला जुला ही निकलेगा। व्यापारियों के लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा, क्योंकि इस भाव को विदेश का भाव भी कहा जाता है। सो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, यात्राओं का सूर्यदेव यात्रा करवाएंगे, आपका वीज़ा इस महीने लग सकता है। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको कामकाज में जो स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा था, उनको एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विदेश के भाव में सूर्य बैठ गए हैं। सो जो लोग अपने देश में नहीं रहते, कामकाज के लिए अपना देश छोड़कर परदेश में रह रहे हैं, उनके लिए समय जो होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए काफ़ी फेवर में समय जो होगा वो आने वाला है। उनके कामकाज बनते हुए दिखाई देंगे, घर का माहौल जो होगा वो अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस महीने भाई बहनों का भाव है का जो है वो 12th हाउस में जाने से दोस्तों किसी भी बात को लेकर आपके भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है। सो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि अपने भाई बहनों के साथ किसी भी बात पर मनमुटाव ना होने दें। अगर कुछ होता भी है तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर अपना नहीं दिखाना, थोड़ा टाइम जो है वो निकलने दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ते टूटते हैं तो वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। इस महीने आप अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नए नए रिलेशन बनाने में जाएंगे। आपका दिल कर रहेगा कि उसके साथ भी मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएं, उसके साथ भी। सो यहाँ पर एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि कोई नया दोस्त बनता है उसको एक तो पैसा उधार नहीं देना, पैसा उधार आपने इस महीने किसी को नहीं देना। वहीं अगर कोई नया दोस्त आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले तो आपने उसकी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आर्थिक चुनौतियों का सामना मिथुन राशि के जातकों को करना पड़ेगा। सो नए नए रिलेशन बनेंगे लेकिन उनकी बातों में नहीं आना, आंखें बंद करके आपने विश्वास नहीं करना, सतर्क रहना है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बड़ी मेहनत के साथ बनाई जाती है, ऐसे ही वीडियो अपलोड नहीं कर देते हम। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग ज्योतिषों के साथ सलाह मशवरा किया जाता है और डेली के डेली जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उसी को बिहाफ के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। सो इतनी मेहनत आपके लिए हम करते हैं। यहाँ से सूर्य देव जो है एक दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर डालेंगे। सो दोस्तों कोई पुराना कोर्ट केस आपके सामने आ सकता है। इस भाव को शत्रुओं का भाव, रोग का भाव और कर्ज का भाव कहा गया है। सो कोई पुराना कर्ज आपको परेशान कर सकता है। वहीं कोई हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है। सो हेल्थ के प्रति थोड़ा सावधान रहिए, रूटीन में एक्सरसाइज कीजिए और अपने जो बॉडी कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। सो हेल्थ किया, अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर चलेंगे तो आप सब कुछ दुनिया में पा जाएंगे। धन दौलत पैसा आता जाता रहता है, लेकिन सेहत आपकी फिट होनी चाहिए। सो सेहत को लेकर छोटी मोटी परेशानी इस महीने आपके समक्ष आ सकती है। वहीं दोस्तों कोई शत्रु जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता या आपका नुकसान करना चाहता है, इस महीने वो आपके सामने आ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लोग, जब समय ऐसा आता है तो लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दोस्तों ये चीज़, एक बात मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये शत्रु आएगा लेकिन आपको ये पता लग जाएगा, जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं था कि आपके नुकसान कौन करता है, आपके बारे में बुरा कौन सोचता है। सो वो उसका चेहरा जो होगा वो बेनकाब हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि कम से कम ये शत्रु है और इससे कैसे मैंने अवॉइड करना है, कैसे मैंने इसके साथ डील करनी है। सो ये जो समय होता है वो सब कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आता है। कुछ इनको पॉजिटिव वे में लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ नेगेटिविटी के साथ बैठ जाते हैं। सो बैठने का समय नहीं है, संघर्ष करके आगे बढ़ने का समय है। परिस्थितियां एक दिन आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों ये था सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है, कैसा प्रभाव होगा। सो जिन लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों जब आप हमें कमेंट कर बताते हो तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है।
सो इसी यहाँ पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।